everyone, this is Anu Chaudhary and I welcome you to my YouTube channel. So first of all, a very happy new year to all the aspirants who are watching this video. May this year you can achieve your goals, whatever you think and whatever you want to be. So in this video, we will be discussing about the most important subject, that is English, and I will share you the strategy regarding English which I have followed, and I scored more than 75 marks in English. And the things which I have done and the mistakes which I have done, I will thoroughly cover them also, so that you can avoid them and go in a perfect and smooth way so that you can clear your CDS 1 2026. So let's start. तो अभी हम लोगों के पास एग्ज़ाम में 3 मंथ्स का टाइम है रफली। और 3 मंथ्स हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पूरा 100% डेडिकेशन के साथ दिया जाए तो इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन क्लियर द एग्ज़ाम। और उसी के लिए मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और वी कैन से पेपर, जिससे कि बहुत हद तक ये निर्धारित हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ इंग्लिश। तो आई हैव डिवाइडेड माई स्ट्रैटेजी इन 3 मंथ्स एज वेल। और उसमें फर्स्ट मंथ की सेपरेट है, सेकेंड की अलग है, एंड ऑफकोर्स थर्ड की भी अलग एक स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले तो यार हम लोगों को जो अभी जनवरी के अंदर चीज़ें देखनी हैं, दैट इज़ हम लोगों को पूरा सिलेबस विद बेसिक ग्रामर कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब इससे मेरा ये मतलब है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ग्रामर के बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा हिले हुए रहते हैं। मतलब उन्हें पर्टिकुलर यही नहीं आइडिया होता कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है उसके अंदर जो है वो वर्ब क्या है, उसके अंदर एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है सेंटेंस के अंदर। और एक पूरा सेंटेंस अगर उनसे पास परफेक्ट या हम लोग बोल सकते हैं कि इवन पास में भी हम अगर लिखने बोल दें तो शायद उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स वो लोग कर देते हैं। तो इससे ये आइडिया लगता है कि यार उनके बेसिक्स कितने ज़्यादा हिले हुए हैं। तो बेसिक अगर आप लोगों के क्लियर नहीं हैं तो ग्रामर में आपको बहुत हद तक दिक्कत आने वाली है, और एट द एंड इंग्लिश में तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अभी फर्स्ट मंथ के लिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं ये मान के चलती हूँ कि यार आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो ये पूरा मंथ एंड फेब का भी 1 वीक आप लोग ले सकते हो, जिससे कि आपके बेसिक्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रेंथन हो जाएं। उसके लिए सिर्फ आपको ऐसे यूट्यूब पे कोई भी बेसिक्स वाली वीडियोस देखनी है जिनके अंदर बेसिक जो है वो पूरा ए से जेड तक पढ़ाया हुआ है। स्पेशली जो टीचर्स एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, अगर आप लोग वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से आपके जो है वो बेसिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और इसी के ही सपोर्ट में एक और चीज़ आती है जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की रीडिंग अच्छी नहीं है तो भी आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं बेसिक्स सीखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपको ना इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि यार आपकी ना थोड़ी सी मतलब रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यार आप बहुत ही ऐसे प्रोएफिशिएंट रीडर बन जाओ, बट हमेशा ही एक बात याद रखना कि ग्रेट लीडर्स ऑलवेज आर ग्रेट रीडर्स। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू ही है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब रीडिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है या रीडिंग हैबिट्स नहीं होती हैं। स्पेशली मतलब हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने कोई बुक पढ़ी ही नहीं होती है स्टार्टिंग से, तो इसलिए हमारी ना रीडिंग हैबिट्स भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि अभी 3 महीने हैं, तो आप लोगों को ना 10 से लेके 15 पेजेस रोज किसी भी बुक के पढ़ने हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू द पर्टिकुलर बुक, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, और मतलब आप है ना अपने इंटरेस्ट की कोई बुक इसलिए लेके आओ कि अगर आपने स्टार्टिंग में कोई ऐसी भारी भरकम बुक उठा ली जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, बट हाँ फॉर द सेक ऑफ कि हाँ मुझे रीडिंग भाई बोला गया है तो मैं कोई भी बुक उठा लेता हूँ, तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर आपकी ना बहुत बोरिंग लगेगी आपको रीडिंग, और आप छोड़ दोगे वही एक आध हफ्ता पढ़ के उसको। तो कोई ऐसी बुक लेके आओ, ऐसा जॉनर देखो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और फिर उसी को ही आप लाके पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो साइंस फिक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो रोज जो है आपको लगभग 10 से लेके 15 पेजेस जो हैं वो रीडिंग पक्का से ही करनी है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो गया आपसे 1 मंथ का।
फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड मंथ की स्ट्रैटेजी पर, जो कि मैंने रखी है उसके अंदर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है, अब प्रैक्टिस जो है वो आपकी जहाँ से आपने ये वीडियोस देखी हैं वहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे एसएससी के टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बेसिक्स पूरा पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और वो होने के बाद आई एम रिकमेंडिंग यू टू बुक्स। अगर आप लोगों ने मतलब ऐसा आपको लगता है कि हाँ यार यूट्यूब जो है वो इतना ज़्यादा वहाँ पे इनफ नहीं है क्वेश्चंस, या फिर मतलब आपको मज़ा नहीं आ रहा है उधर, तो आप लोग दो बुक्स उठा सकते हो। फर्स्ट इज प्लिंथ टू पैरामाउंट, बहुत ही एक अच्छी बुक है, और स्पेशली ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही लिखी हुई है बुक, और स्पेशली जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है। सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है, इसमें बाइलिंगुअल ये बुक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। दूसरी बुक है एसपी बख्शी, इसके अंदर भी प्रैक्टिस के ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल होमोनियम्स हैं इसके अंदर, और वन वर्ड फॉर ऑल जो एक टाइप आता है, कभी कभी आता है वो, मतलब हर बार नहीं आता एग्जाम में, तो वो वाले क्वेश्चंस भी इस बुक के अंदर हैं। तो हमारी दो बुक्स हो गई यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दैट आर एसपी बख्शी एंड प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, अभी हमारा आता है थर्ड मंथ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आई विल रिकमेंड दैट कि आप लोग है ना मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट जो है वो मतलब ऐसे थोड़ी सी ट्रस्ट वर्दी कोई वेबसाइट हो यार, वहाँ से दो। ऐसे ही कोई रेंडमली उठा के कहीं का कुछ भी उठा के, वहाँ पे वो 6-6 साल पुरानी पैटर्न पे अभी तक उन लोगों ने मतलब डिज़ाइन किया हुआ है मॉक, तो वो मत देना। कोई भी, या तो आप पेड ले सकते हो या फिर जो कोई अच्छी और रिनॉन्ड वेबसाइट है आप वहाँ से जाके दे सकते हो एक मॉक। तो थर्ड मंथ के अंदर आपको मॉक टेस्ट देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मॉक टेस्ट देंगे रोज, ठीक है, बस मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, नंबर उनमें इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई फर्क नहीं, बस मॉक टेस्ट अगर बोल दिया है तो देना ही है। फिर ये वाला हाल नहीं करना है, सिंपली आपको मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद में यू हैव टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। अब वो एनालिसिस कैसे होगा? वो एनालिसिस ऐसे होगा, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसके अंदर एक पाई चार्ट आता है। तो उस पाई चार्ट के अंदर है ना, मतलब ऐसे हाईलाइटेड पोर्शंस होते हैं किसमें आपने सबसे अच्छा किया है, क्या पोर्शन आपका सबसे बेकार था। ठीक है, और मतलब पूरा का पूरा वो आपको एक एनालिसिस देता है लास्ट में। तो वहाँ जाके आपको देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। अब उनका मतलब उनको कैसे कैसे यू शुड इम्प्रूव या यू शुड स्टडी कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी फॉर द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। तो अभी के लिए आपको थर्ड मंथ के लिए रखना है कि यार मॉक टेस्ट देने हैं उसमें, और उसको एनालिसिस करना है, और उस पाई चार्ट के थ्रू अपनी सारी मिस्टेक्स या फिर जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उसे कॉपी में लिख लेना है। बस अभी के लिए ये काम करना है। ठीक है, और उसी मंथ के अंदर आपको देखनी है मैराथॉन्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं यार, वो मतलब ऐसे जब भी सीरियस आने वाला होता है तो तब मैराथॉन्स निकालते हैं रूल्स की या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो आप उन्हें लगा सकते हो। अब वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने पहले से सब पढ़ा हुआ है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप उन्हें ही मतलब देख के एंड यू कैन रिवाइज, बहुत एक अच्छा सोर्स वो हो जाता है। तो ये सारी हम लोगों की जो है बहुत ही सिंपल और वी कैन से कि एक सिंपल एंड बेस्ट एक स्ट्रैटेजी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि बेसिक से लेके मॉक टेस्ट तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके अलावा आप लोग ऐसे कोई मतलब शॉर्टकट ढूंढते हो कि यार नहीं बेसिक्स तो पढ़ने बैठूंगा तो टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, इतने सारे क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस होंगे, तो यार उसका आंसर नहीं है। वो सारे तरीके आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स किए बिना आप लोगों की इंग्लिश मतलब अच्छी नहीं हो सकती है। सिंपल चीज़ तो ये है, अगर बेसिक्स नहीं आ रहे हैं तो वो फिर एग्जाम के अंदर हम लोग मतलब स्पॉटिंग एरर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ठीक नहीं होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं वो आपके ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो जब यहीं पे ही आपके मार्क्स उड़ जाएंगे तो फिर PQRS हो गए, वो S1 S6 जो आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, ये तो बात की बात हो गई। फिर ये तो और भी टफ सेक्शन है, ये तो सही होगा ही नहीं। फिर वो कैब हो गई। ठीक है, जो स्कोरिंग एरियाज हैं अगर वो ही सही नहीं हो रहे हैं आपकी बेसिक्स की वजह से, तो फिर तो ये तो सही होने से ये तो सही नहीं होगा फिर। तो ये करना तो मस्ट है, इसका कोई एस्केप नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, दैट्स सिंपल। ये आप लोगों को देखना है दैट हाउ यू शुड मैनेज एंड हाउ यू शुड डू द बेसिक्स एंड देन रीच टू द मॉक टेस्ट लेवल, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये हो गई हमारी सिंपल एक स्ट्रैटेजी इंग्लिश की। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई भी डाउट है अगर रिगार्डिंग स्ट्रेटजी ऑफ एनी सब्जेक्ट या फिर रिसोर्सेज को लेके ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
और हाँ, इसके अंदर रीडिंग के लिए आप लोग जो है ना न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो यार। मतलब रीडिंग में अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं कोई और बुक पढ़ूँगा तो ऐसा मतलब फ़ील आएगा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी रीडिंग भी हो जाए, तो यू कैन रीड द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है? इनके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो और साथ-साथ में अपना वोकैब रजिस्टर भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है? अब वोकैब रजिस्टर कैसे रेडी होता है? आप लोगों ने कोई भी एक नया वर्ड पढ़ा, ठीक है? उसका आपको मीनिंग नहीं आता है, तो उस वर्ड को आपको एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर लिख लेना है, ठीक है? उसका मीनिंग तो ऑब्वियस सी बात है आप लिखोगे ही। फिर उस वर्ड को मतलब वो वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ हो जाए, ऐसा कोई सेंटेंस लिखना है आपको, ठीक है? भले से आप गूगल से देख के लिखो, ठीक है? कैसे भी लिखो, बट वो आपको लिखना है उधर। प्लस उसका कोई भी 1 या 2 सिनोनियम आपको लिख लेना है उधर। तो ऐसे आपका वोकैब रजिस्टर जो है वो रेडी हो जाएगा और ये जो भी जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो पूरे वीक के अंदर, उसको संडे को वीकेंड पे रिवाइज़ करना है ज़रूर। अब ऐसा नहीं है कि यार मतलब ऐसे बेसिक्स के लिए बोल दिया तो बस भागते रहो आगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे, ठीक है? स्पेशली द वोकैब सेक्शन, वोकैब में जो है वो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा वे है कि यार जितना फ्रीक्वेंट रीडिंग आप लोग उसको दे सकते हो, वो आपको देनी है। तो सिंपली यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स और बीच में मैंने रीडिंग वाला पोर्शन जो बोला है, उसमें जो आपको हार्ड वर्ड्स मिल रहे हैं या टफ वर्ड्स मिल रहे हैं, न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, तो यू शुड राइट दोज वर्ड्स इन द वी कैन से वोकैब रजिस्टर और मीनिंग जो मैंने बोला है वो प्लस सेंटेंस जो मैंने बोला है वो और वीकेंड पे सब चीज़ का रिवीजन आप लोगों को पक्का करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी रिगार्डिंग इंग्लिश एनालिसिस और बाकी कोई भी आप लोगों को अगर डाउट है इंग्लिश के रिगार्डिंग स्पेशली तो यू कैन आस्क मी और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीरीज 1 2026। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एंड जय हिंद।